हाँ, शांति बनाएंगे आप सब और एकदम खामोशी बनाकर बैठ जाएं। एक गीत हम पेश करने चल रहे हैं, यकीनन आप सबको पसंद आएगा। शेर है, कवि ने 4 लाइन की भूमिका दी। मरना जीना तो दुनिया का खिलवाड़ है, कहीं मातम कहीं बजती शहनाइयां, दुनिया की भीड़ में कोई हंसता फिरे और किसी को सताती है तन्हाइयां, हर समय सदियों रहता बराबर नहीं, कौन जाने कि कब दुनिया होगी फना, मिथ्या संसार सपना सरीखे सुनो, कोरी है जिंदगी की सभी कल्पना। आपने सुना और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महफिल में बड़े बड़े लोग पधारे हुए हैं। इलाहाबाद से चलकर, मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर से चलकर हमारे निसार भाई पैरामाउंट रेडियो सर्विस के प्रोपराइटर साहब और उनके तमाम सहयोगी बड़ी मेहनत के साथ पहुंचे हुए हैं सभा में। इस महफिल में ये ट्रक कैसेट के मालिक साहब आदरणीय आप श्री रतनमल केवलानी जी भी पधारे हुए हैं। ध्यान देंगे आप सब। ये गाना है, कवि ने भाव दिया कि मिथ्या संसार सपना सरीखे सुनो, कोरी है जिंदगी की सभी कल्पना। धरती का एक सत्य है, सुनिश्चित सत्य है मौत। एक कव्वाली का टुकड़ा लगा, एक बहन अपने भाई को संबोधित करके कह रही है कि हे भैया, मेरे भैया कन्हैया सखुनो मेरा सुन, एक वादा निभाने का वादा सको मेरे भैया कन्हैया, एक वादा निभाने का वादा करो मेरे भैया कन्हैया, मेरे भैया कन्हैया सकुन मेरा सुन, एक वादा निभाने का वादा करो। क्या वादा है बहन का भाई से कहने के लिए? मेरे ये गुलामी जो दुल्हन रूपी सज के खड़ी, ये गुलामी जो दुल्हन रूपी सज के खड़ी, जो गुलामी दुल्हन रूपी सज के खड़ी, इसका घूंघट उठाने का वादा करो, ये गुलामी दुल्हन रूपी सज के खड़ी, इसका घूंघट उठाने का
वादा करूं जो गुलामी दुल्हन रूपी सज के खड़ी, उसका घूंघट उठाने का वादा करूं जो गुलामी दुल्हन रूपी सज के खड़ी। ये तो बोल रहे हैं, शांति का परिचय देंगे आप सब, एकदम खामोश रहेंगे, आनंद मिलेगा आपको। कहना है कवि का, जीव होता अमर यह सभी जानते, होता अमर ये सभी जानते, जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। होता अमर ये सभी जानते, जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े, होता अमर ये सभी जानते। जीव होता अमर ये सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजरंग, चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजरंग, चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजरंग, काल के गाल में सबको जाना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजरंग, चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजरंग, काल के गाल में सबको जाना पड़े, चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजरंग। इतिहास है देश का कि इस धरती पर कैसे कैसे नरेश हुए हैं। इनसे हमें एक सीख सीखनी चाहिए कि बादशाह हो राजा हो तो ऐसा हो। गाने का शीर्षक है मुझे मौत कहते हैं। यही भाव है। शेर में मुलाजा फरमाएंगे आप सब, खामोशी का परिचय देंगे। धन्य भगवान तेरी माया भी निराली है, तेरा हर काम बस एक मस्त नहीं खाली है। कोई कितना भी कंवलशाली या धनवान रहे, आपकी छत्र छाया सदैव ही भगवान रहे। जमीन और आसमां सूरज और चांद तारे हैं, प्रभु का नाम एक कण सदा पुकारे हैं। एक दिन काल महाकाल बन के आएगा, खाक का पुतला बना खाक में मिल जाएगा। कहने की बात तो हमने कहा ना कि मौत धरती का सच है, बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, मन में विचार करके बनाया कृषक का भेष। तन पर फटी धोती और सर पे पीली पगड़िया, लेकर के लाठी चल दिए हैं अपनी नगरिया। महाराज सोचे प्रजा की करना है देखभाल, मेरे नगर में प्रजा मेरी कितनी है खुशहाल। कार्तिक की पूर्णिमा थी बस महाराज चल पड़े, चंदा भी हंस रहा था यूं नभ में खड़े खड़े। प्रजा की हाल देख कर मन में खुशी बड़ी, प्रजा की हाल देख कर मन में खुशी बड़ी। इतने में एक बुढ़िया अचानक निकल पड़ी, हैं देखते महाराज अचानक ये तमाशा, हैं देखते महाराज अचानक ये तमाशा। भूपति के मन में पैदा हो गई है निराशा,
रफ्तार उसकी देख कर महाराज प्रण किए, रफ्तार उसकी देख कर महाराज प्रण किए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, पीछे पीछे श्रीमान चल दिए। महाराज उज्जैन के नरेश विक्रमादित्य जी सोचते हैं कि तमाम नौकर चाकर तो हमारे काम कर ही रहे हैं, आज हम खुद चलकर देखेंगे कि हमारी प्रजा कितनी खुश है, कितनी दुखी है। कितने सुंदर नरेश थे। एहसास करें आप सब, आज के युग में भी हमारे देश के कर्णधारों को यह बात सीखनी चाहिए, तमाम उन अधिकारियों को यह बात सीखनी चाहिए कि जिस काम के लिए हम किसी को सौंप देते हैं खुद भी जाकर हम देखें। महाराज जा रहे हैं, देखते हैं कृषक का भेष बना लिए विक्रमादित्य जी, हाथ में लाठी ले ले, पीली पगड़ी धोती बांध दिए, किसान के तरीके से चले जा रहे हैं। कार्तिक की सुंदर सुंदर पूर्णिमा, बड़ा सुहावन मौसम है। महाराज चले जा रहे हैं, देखते क्या है कि एक बुढ़िया उनके सामने से गुजरी और महाराज उसकी रफ्तार देखकर कि हाँ, ये जर्जर शरीर लेकर इतनी तेज चली जा रही है और मैं इसके पीछे पीछे दौड़ने के काबिल हो गया कि मैं दौड़ूं। यही बात देखते हैं और बुढ़िया कहां पहुंचती है, गांव में एक दरवाजे पर रुक गई। कभी को अंतरा का भाव देना पड़ा। बुढ़िया आकर के दरवाजे पर रुक गई, देकर आवाज बुढ़िया बुलाने लगी। वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। देकर आवाज, देकर आवाज, देकर आवाज बुढ़िया बुलाने लगी। वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। कभी कच्चा न उसका निशाना पड़े। वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। कभी कच्चा न उसका निशाना पड़े, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। बुढ़िया दरवाजे पे गई, आवाज देती है कि भैया कौन है घर में, कौन है घर में। कोई सुनता नहीं। बुढ़िया कह रही है और तार्ज खिलक गई। यहाँ पे हमारे कवि जी कितना सुंदर ढंग से लिखे हैं, बड़ी बढ़िया तर्ज है, तर्ज है बाबूजी। रतिया सना नाना होई मोरे राजा। पत्ती बाल मास्टर कभी हमारे स्वर्गीय बड़े भाई बुल्लू जी गाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। इस तर्ज को बहुत ही बेहतर ढंग से गाए हैं आप, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में उच्च स्थान दे। गाते थे रतिया सना नना, रतिया सना नना होई मोरे राजा, रतिया सना नना होई मोरे राजा, रतिया सना नना होई मोरे राजा। ओ मोरे राजा रात की मिठाइया लिए, ओ मोरे राजा रात की मिठाइया लिए, दोनवा चुरुर मुरुर, दोनवा चुरुर मुरुर, दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा। दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा, दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा, दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा। देखिए आप, बुढ़िया जब आवाज देती है कि घर में कौन है, यही ओरिजिनल रहा, लेकिन इसी तर्ज में कहना है बाबूजी। बुढ़िया जब उसकी आवाज सुनकर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बाहर निकली और बोली कि क्या बात है माई,
क्या बात है, क्या चाहती हो? कहा ये बिटिया, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई। दे दो गरम गरम रोटियां बनाई, दे दो गरम गरम रोटियां बनाई, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमारे भूख लगल खाना दो खिलाई। कहा माँ, अरे हे माई, तू भूखी हो? कहा हाँ बिटिया, देखिए कितनी नेक दिल की है। बेचारी नारी रात की अगिया जलवले, तबले छोटका बेटौआ गवा आई, तबले छोटका बेटौआ गवा आई, तबले छोटका बेटौआ गवा आई। देखें आप, अंदर चूल्हा जलाकर, चूल्हे में लकड़ी लगाकर बाबूजी वो रोटी बना रही है गरम गरम। उसका छोटा वाला बेटा तबले बाहर निकल आया कि कौन आया है, किसके लिए माँ खाना बना रही है। देखे बरे, बुढ़िया देखती है, आजा आजा आजा, बुलाती है, क्या कहती है? अरे बोला वह बुढ़िया, आजा आजा मोरे बबुआ, लड़का बुढ़िया के देख के डराई, 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 लड़का बुढ़िया के देख के डराई। अभी अभी बुढ़िया ठीक है, लेकिन जो बच्चा आता है, आजा बेटा आजा 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 मुन्ना, और देखा तो अपना भयंकर रूप बना लिया, भयंकर रूप बना लिया। लड़का डर गया, और लड़का डर गया बाबूजी, और भगा, चिल्ला के भगता है। कुआं में लड़का गिरल तेही छनवा, कुआं में लड़का गिरल तेही छनवा, लड़का कुएं में गिर गया डर के मारे बाबूजी। लिहले ओके मौतिया उठाई, 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 लिहले ओके मौतिया उठाई। बाबूजी वो बच्चा कुआं में गिरा और गिरकर बाबूजी मर गया। माँ रोटी बनाकर बाहर आई तो बुढ़िया गायब है। माँ, अरे माई, चारों तरफ देखती है बाबूजी, कोई दिखाई नहीं पड़ता, बुढ़िया गायब, बच्चा कुएं में गिर गया। माँ अपने बच्चे को मुन्ना मुन्ना ए मुन्ना ढूंढती हुई बाबूजी कुआं के पास पहुंचती, देखती तो मेरा बच्चा, अरे अरे मेरा मुन्ना। बाबूजी माँ की ममता जग गई, दूध की धार उबल पड़ी बाबूजी। माँ कुएं में अपने बच्चे को पकड़ने के लिए कूद गई और बच्चे के साथ साथ माँ भी मर गई। और इतने में बड़ा वाला बेटा निकलता है कि नहीं माँ नहीं। बाबूजी दौड़ते हुए आता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग हाथ पकड़ लेके, नहीं बेटे मत जाओ। राजा विक्रमादित्य ये करिश्मा देखकर चकित रह गए बाबूजी, अरे मेरे सामने से ये बुढ़िया गुजरी और यहाँ आकर दो जाने खत्म कर दी और उसके बाद गायब हो गई। और बुढ़िया बाबूजी तुरंत रास्ता पकड़ के विक्रमादित्य ठीक पीछे पीछे उसके जा रहे हैं और देखते हैं कि बुढ़िया जमीन पर लौट गई एकदम। और लौटने के बाद दूसरा रूप बना लिया, रिक्ष बन गई बुढ़िया। और रिक्ष बनकर बाबूजी जंगल की तरफ जब चलती है तो बुढ़िया माँ का एक अकेला बेटा है, जिसकी 16 साल उम्र है। माँ ने कहा बेटे लकड़ी लाओ, लकड़ी काटने के लिए जंगल में पेड़ पर चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर बाबूजी एक तर्ज लगा, और तर्ज है कि नाचे खेत में अपने
भारत के किसान मोरे बबुआ नाचे खेत में अपने। भारत के किसान मोरे बबुआ नाचेंगे समय अपने। भारत के जवान मोरे बबुआ। यह ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ कहना बाबूजी कितना सुंदर तो लगा। कभी स्वर्गीय खलील भाई गाया करते थे कि लड़ी का लकड़ी काटे, लड़ी का लकड़ी काटे पेड़वा की डाल मोरे बबुआ। लड़ी का लकड़ी काटे पेड़वा की डाल मोरे बबुआ। लड़ी का लकड़ी काटे पेड़वा की डाल मोरे बबुआ। ठीक बुढ़िया जो वृक्ष बनी है, आके पेड़ के नीचे रिछवा बिपिन में बड़ी जोर गुर्राए, बड़ी जोर गुर्राए हो। सही हो। अरे गाला गाला बड़वा सवेर हो गइल। पेड़वा पर चढ़ा जवन लरी का डेराए, जवन लरी का डेराए हो। पेड़वा पे चढ़ा जवन लरी का डेराए, जवन लरी का डेराए हो। पेड़वा पे चढ़ा जवन लरी का डेराए, जवन लरी का डेराए हो। थर थर कांपन लागा, थर थर कांपन लागा, होई गईल बवाल मोरे बबुआ। थर थर कांपन लागा, होई गईल बवाल मोरे बबुआ। थर थर कांपन लागा, होई गईल बवाल मोरे बबुआ। थर थर कांपन लागा, होई गईल बवाल मोरे बबुआ। वृक्ष जब चिघाड़ मारता है तो बच्चा कांपने लगा। अब पेड़ की डाल पर हे करता है, बाबूजी चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन बाबूजी घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। अब यहीं पर देखिए आप, और वृक्ष ठीक गुर्रा रहा है कि मैं जैसे खा जाएगा उसे। वह पेड़वा से गिर पारा लड़ी का धरतिया, लड़ी का धरतिया हो। पेड़वा से गिर पारा लड़ी का धरतिया, लड़ी का धरतिया हो। पेड़वा से गिर पारा लड़ी का धरतिया, लड़ी का धरतिया हो। विधना का खेल वो कर हो गईल मऊतिया, हो गईल मऊतिया हो। विधना का खेल वो कर हो गईल मऊतिया, हो गईल मऊतिया हो। विधना का खेल वो कर हो गईल मऊतिया, हो गईल मऊतिया हो। हाय रे रही उमरिया, हाय रे रही उमरिया, ओकर 16 साल मोरे बबुआ। हाय रे रही उमरिया, ओकर 16 साल मोरे बबुआ। हाय रे रही उमरिया, ओकर 16 साल मोरे बबुआ। हाय रे रही उमरिया, ओकर 16 साल मोरे बबुआ। 16 साल का बच्चा गिर गया पेड़ की डाल से, डर से, और गिरा बाबूजी, और खत्म हो गया। राजा विक्रमादित्य की आंख से आंसू टपक पड़े, कितना खूबसूरत लड़का। अरे यही बुढ़िया वृक्ष बनकर और इसको डराकर गिरा दिया नीचे। लड़का जब खत्म हो गया तो महाराज की आंख से आंसू टपक पड़े कि जिसका ये लाल होगा। मैं तो समझता था कि मेरी प्रजा बड़ी खुशहाल है, लेकिन कैसे कैसे लोग मायावी मेरे राज में निवास कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ की जादूगरनी है ये। इतने में देखिए आप, वृक्ष वन की तरफ चल दिया और आगे बढ़ा। महाराज ठीक पीछे पीछे लगे हुए हैं, उसी वेश में लगे हुए हैं। मार के गदे लवा करी शहर साये, रिशहर साये हो। मार के गदे लवा करी शहर साये, रिशहर साये हो। मार के गदे लवा करी शहर साये, रिशहर साये हो। बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए, दूजा रूपवा बनाए हो। बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए, दूजा रूपवा बनाए हो। बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए, दूजा रूपवा बनाए हो। वृक्ष से क्या बनता है बाबूजी, देखें आप, ध्यान देंगे, आप सब खामोशी का परिचय देंगे, एकदम शांति मन से सुनेंगे, यकीनन मजा मिलेगा। यहाँ कहना है, वृक्ष से सांप बन गया, वृक्ष से सांप बन गया,
विषधर भी कराल मोरे बबुआ। सांप बन गया धरती कराल मोरे बबुआ, इससे सांप बन गया धरती कराल मोरे बबुआ, इससे सांप बन गया धरती कराल मोरे बबुआ। ये सांप बन गया, वृक्ष से सांप, और सांप बन के सन का चला जा रहा है। महाराज ठीक पीछे पीछे लगे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या, ये है क्या। यही इतनी बात होती बाबूजी। और तब तक महाराज जी क्या देखते हैं कि सांप जल में कूद गया, समुद्र में कूद गया। विक्रमादित्य देखते हैं ठीक किनारे पर खड़े हो गए, और कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। चलिए पत्ती बढ़ के मास्टर। अरे मोरे राम, नवरिया बीचे धरवा गई। सांप चला जा रहा है बाबूजी। एक नाव में 300 आदमी सवार हैं। नाविक खे के ले जा रहा है पार उतारने के लिए, और सांप वहीं पहुंचता है बाबूजी। कैसे पहुंचता है कि नवरिया बीचे धरवा गई। अरे सन का सांप समुंदर में उमड़ी लहरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। समुंदर में उमड़ी लहरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। समुंदर में उमड़ी लहरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। महाराज गए पीछे पीछे खड़े समुंदर के किनार। सांप हिला पानी के अंदर, नैया रही बीच मझधार। एक नाव पर 300 मनई एक ही साथे रहे सवार। नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। नाविक नाव को ठीक अपने बैलेंस पे लिए चला जा रहा है पानी की लहरों पर। लेकिन तब तक सांप जब चढ़ा, लोग डरे, अरे बचाओ बचाओ, सांप सांप सांप, अरे सांप सांप। शोर मच गया नाव पर। नाव डगमग हो गई बाबूजी, कि डगमग नाव भइल पानी में, डूब गए सब लोग। नाविक सहित सभी मर गई ने, देखाई संजोग हो। नवरिया बीचे धरवा गई। अरे विक्रमादित्य कहू ना पाए पतवरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। केहू ना पाए पतवरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। केहू ना पाए पतवरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। देखिए, इस सांप ने 300 आदमी की जान ले ली। राजा विक्रमादित्य जी एकदम देख कर रोने लगे कि अरे ये क्या है। सांप पानी से निकला, जमीन पर लौटने लगा, और लौटने के बाद एक सुंदर नवयुवती का रूप धारण कर लिया, चल दिया। जब चल दी तो महाराज उसके पीछे पीछे चल पड़े, और जाकर वो रास्ते के चौराहे पर
एक कुआं था, उसी कुएं की जगत पर बैठ गई। नौजूती बन गई, 16 श्रृंगार 32 आभरण करके, एकदम खूबसूरत औरत, देखने में ऐसा लगे जिससे मेनका अप्सरा है। और महाराज के यहाँ ही नौकरी करने वाले 2 सिपाही हैं जो छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे हैं। दोनों रास्ते में आते हैं और यहाँ पर देखें कवि ने भाव दिया, एक तर्ज दिया। दुनौ सगा भाई दुनौ रहले सिपहिया, अरे रहिया मदुनौ जन अइलन हो, रहिया मदुनौ जन अइलन हो, दुनौ बहुत रुपैया कमैलन हो, दुनौ बहुत रुपैया कमैलन हो, दुनौ बहुत रुपैया कमैलन हो, दुनौ बहुत रुपैया। छुट्टी लेकर पैसा कौड़ी लेकर अंतरा का भाव है, कहा यही बात है। छुट्टी से घर जात मन में फिकरिया, कुआं पर बैठी मिली गईली एक तिरिया। बड़ के बिरनवा कमनवा न माने, अरे आगे चरणवा बढ़ाई लेना हो, दुनौ बहुत रुपैया कमाई लेना हो, दुनौ बहुत रुपैया कमाई लेना हो, दुनौ बहुत रुपैया कमाई लेना हो, दुनौ बहुत रुपैया। खामोशी के परिचय देंगे, ध्यान से सुने आप। बस बड़ा भाई के मन नहीं माना, अब वो तिरछी चितवन करके जब देखने लगी, तिरछी चितवन करके जब देखने लगी तो बड़ा भाई आगे बढ़ गया और दुल्हन से पूछता है कि क्या बात है। दुल्हन बताने लगी और पूछता है क्या, पहले पूछता है देखें आप। तिरिया से पूछन लगा सिपहिया, कहवा कजई भी भूला गई रहिया। सिपहिया कहवा कजई भूला गई रहिया, अरे क्या आप रास्ता भूल गई हैं? क्या बात है, अकेली क्यों हो? आपके साथ कोई नहीं है? बताइए श्रीमती जी, कहाँ जाएंगी आप? अरे बाप रे, रोई रोई दुल्हनिया कहानियां सुनावे, अरे अखिया से असुआ गिरैलिन हो, अरे अखिया से असुआ गिरैलिन हो, दुनौ बहुत रुपैया कमैलिन हो, दुनौ बहुत रुपैया कमैलिन हो, दुनौ बहुत रुपैया कमैलिन हो, दुनौ बहुत रुपैया। बोलो बोलो, आप रो रही हैं? रोइए नहीं, कहिए कहिए, हम दोनों भाई सिपाही हैं। बड़ा भाई का मन धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है, उसके पास बैठ गया कि बोलिए ना, बोलिए क्या बात है, जो दुख होगा हम उससे दूर करेंगे। कहा नहीं, बहुत तकलीफ है, एकदम तकलीफ है, हम कैसे बताएं। कहा कहो तो। क्या कहती बाबूजी? कि हमारे कर्म फूट गए, ऐसे मर्द के पाले पड़ी कि हमारे कर्म फूट गए। क्या बात है, कैसे बने? दुल्हन कहे पियवा मार के भगैले, अब हम बेहोरा से नहिया लगैले। कहे पियवा मार के भगैले, अब हम बेहोरा से नहिया लगैले। हमारे प्रयागराज भूखिया पियसिया से मनवा शिथिल भा, मनवा महल चल
न हो, मनवा महल चल मचवल न हो, दुनो बहुत रुपया कमैल न हो। हाय 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 हाय। कुछ ही दिन पहले बड़े भाई की औरत मर गई थी बाबूजी, 2-3 साल पहले। वो सोचता है कि अरे तुम मुझसे कहा, हाँ हमारी मन कहा था कि आप सिपाही हैं, आप हमें ले चलें, अगर मैं आपके लायक हूँ तो हमारा गुजारा हो जाए आपसे, लेकिन मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ। कहा ना 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 ना, तुम चिंता मत करो, अरे हम तमाम रुपया लिए, हम राजा विक्रमादित्य जी के राजमहल में नौकरी करते हैं। राजा विक्रमादित्य सारी बात सुन रहे हैं कि ये मेरे यहाँ के सिपाही हैं, यकीनन मेरे यहाँ के सिपाही हैं, और ये कह रही है मुझे भूख प्यास लगी है, कुछ नाश्ता पानी खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। तो बड़ा भाई कहता है छोटे से कि देखो ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, आज से मैं इसके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ, तुम देखो यहाँ कोई गड़बड़ी न मचाने पाए। कहा ठीक, ताज लखा बाबूजी, और तर्ज वही है। वाह अरे जिया विजय, देखा ये हमारे हरियाणा का लड़का है। गमन करात दुखदाई हो, गमन करात दुखदाई हो, अब ही लेना भूले। बड़ा भाई निर्देश देकर चल दिया मार्केट की तरफ। कहना है यहाँ पर बहुत अच्छे दिनेश, चली भली आवई के मिठाई हो, चली भली आवई के मिठाई हो, दुल्हनिया जो बोले, चली भली आवई के मिठाई हो, दुल्हनिया जो बोले, चली भली आवई के मिठाई हो, दुल्हनिया जो बोले। ये तो चला गया, लेकिन देखा है बहुत अच्छे विजय। बड़का बिरन आके पहुंचा बजरिया, बड़का आके पहुंचा बजरिया। अरे कुआं आप छोटके से बोलनी गुजरिया, छोटके से बोलनी गुजरिया, छोटके से बोलनी गुजरिया। अरे लइके तू चलाना पराई हो, अरे लइके तू चलाना पराई हो, दुल्हनिया जो बोले। कहा अरे भाभी जी आप क्या कर रही हैं? कहा सुनो ये हमारा बहाना रहा, हम आपके बड़े भाई से मोहब्बत नहीं करते, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, हमके लेके तू चल जा और छोड़ दे। अरे इतनी गंदी बात बोल रही हो? महाराज विक्रमादित्य सुन रहे हैं कि ओ धोखा तो हो गया यहाँ, लेकिन देखना चाहते कि अंजाम क्या होता है। यही बात छोटका, अरे छोटका बिरन सुन के बात लगा सोचे, तबले गुजरिया खबरिया दबोचे। तोहीं पे, अरे तोहीं पे जवनिया लुटाई हो, तोहीं पे जवनिया लुटाई हो, दुल्हनिया जो बोले। अरे ये ठगनी और बदतमीज,
शर्म नहीं लगती है? तेरे तू जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही गंदी औरत है। हम दोनों भाई सिपाही हैं, घर जा रहे हैं। मेरा बड़ा भाई अगर कह दिया तुम मेरे होने वाली भाभी हो, भाभी का दर्जा माँ के बराबर होता है। जानती हो तुम, कई माँ वहाँ सब रख दे ताक पे कि हमारी जवानी निरखा, हमारा आँखी देखा, हमारा होठ देखा गुलाब, देखा हमारे कान का बाली कैसे लहरा, और अगल बगल सब हमारे एकदम परेशान है आपके बगैर। क्या कहते बाबूजी? हाथ पकड़ लिया औरत, हाथ पकड़ लिया, अंतरे में कहती है देवरा का हाथ दे के, देवरा का हाथ दे के कहन लगी गोरिया, चढ़ली जवनिया तना ताका मोरी ओरिया। देवरा का हाथ दे के कहन लगी गोरिया, चढ़ली जवनिया ताका मोरी ओरिया। देवरा का हाथ दे के कहन लगी गोरिया, चढ़ली जवनिया ताका मोरी ओरिया। अरे देत्या ना घुघुटवा उठाई हो, हाय देत्या ना घुघुटवा उठाई हो, दुल्हनिया जो बोले हाथ पकड़ा जैसे देवर हाथ बाबूजी छुड़ा दिया और दूर खड़ा हो गया। बोला भौजी तुम्हें शर्म करनी चाहिए। कहे माँ भौजी बहन कहूँ हुई है, उससे मोहब्बत करी थी, हमसे मोहब्बत करा और नहीं तो कहा तुम समझती नहीं हो अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। बोलो मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा भैया तुम्हारे गए भाड़े, हमारा जो मन है वो करा बाबूजी। अरे बाप रे, प्रयागराज का खाटी तज लगे हमारे गुरुजी रामधार जी कभी कभी गाते हैं। ध्यान देंगे आप, सुनेंगे। तमाम लोगों से अनुरोध है कि खामोशी बनाएंगे और कहेंगे क्या है। अरे राम ठगन करे ठगिनी, कहा गया है दोस्त की औरत ने अपना रूप बदल ही दिया आखिर। कहा गई कहावत संस्कृत में, किसी विद्वान ने कहा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानात कुतो मनुष्य। अरे राम ठगन करे ठगनी, अरे ठगन करे ठगिनी, मारी के नजारा ठगन करे ठगिनी, मार के नजारा ठगन करे ठगिनी, मार के नजारा ठगन मार के नजारा तोहरे बिरन का उमरिया 40 साल बा और हमारी 16 साल का जवनिया निढाल बा। 40 साल उम्र है, हमारा 16 साल उम्र है। अरे तोहरी उम्र 20 साल है, दिलारा ठगन नजारा ठगन कर ठगनी, नजारा ठगन बाबूजी छुड़ा दिया, फटकार दिया। बदतमीज औरत कहीं की, काट डालूंगा तुमको तलवार में। हरामखोर, गलती काम करती हो तुम, बदबख्त कहीं की। बाबूजी औरत कहा कि अरे अब वही त्रिया चरित्र ना जानला बबुआ, त्रिया चरित्र ना जानला। अब वही त्रिया चरित्र तो हम नहीं किए हैं, लेकिन अब कर देवे हम। काका को जो करना हो तुम्हें। जानती हो मैं अपना पांव डगमग नहीं कर सकता, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। ये हरिश्चंद्र, मोरध्वज, शिवदधीश जैसे बुजुर्गों का देश है जो अपनी ईमान सत्यता के लिए आज अमर हैं। नालायक कहीं की बदतमीज। बाबूजी वह देवर बोला है भौजी तुम साबित रखो ईमान, अरे हरगिज चरण उठे ना तुम पर माता के समान। नवरिया पीछे धरवा गई, अरे जीवन दान हम लागी हम पयरिया, नवरिया पीछे धरवा गई।
जीवन दान दीजिए भाभी जी, क्षमा कीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब मजा आ जाई, चिंता ना करे बबुआ। और का कहत बाबू जी खी दादरा का तज लगल। कभो कभो आप लोग सुनत होगा, अक्सर अच्छे अच्छे गवैया गाते हैं, मोरी नैहरे के उरिया उड़ेला बदरा। थोड़ा बार कराए मास्टर, का कहा था कि मारे क्रोधवा म बाबूनी, मारे क्रोधवा म बाबूनी, हारे लाया चरा, मारे क्रोधवा में बाबूनी हारेला चरा, मारे क्रोधवा में बाबूनी हारेला चरा। बनवा का सारा सिंगरवा बिगड़ली, दिहली हाय हाय हाय, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, त्रिया चरित्र कर दिया बाबूजी। दिहली गाल में लगाई, दिहली गाल में लगाई, आँखी के कजरा, दिहली गाल में लगाई हो नाक के कजरा, दिहली गाल में लगाई हो नाक के कजरा, 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 दिहली गाल में लगाई हो नाक के कजरा, दिहली गाल में लगाई हो नाक के कजरा। वो थवा कनानी, देवर के लगैली, दिहली तोरी के बहाई, दिहली तोरी के बहाई, फूलन के गजरा, दिहली। तोड़ के बहाई बहुत अच्छे दिनेश कुमार। गजरा, दिहली तोड़ के बहाई हो फूलन के गजरा, 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 दिहली तोड़ के बहाई हो फूलन के गजरा, दिहली तोड़ के बहाई हो फूलन के गजरा। बाबूजी ये हाल देखकर छोटा भाई परेशान हो गया, वो छितर बितर कर दिया, कपड़े फाड़ डाला, तमाम चोली बंद तोड़ डाला, सारा श्रृंगार बिगाड़ डाला। और बाबूजी की अभी आने दीजिए अपने भैया को, तो मैं बताती हूँ। और तब तक भाई परेशान है कि रे बाप रे। इतने में फौजी बाबूजी जल जलपान लेकर पहुंच गया, जल जलपान लेकर पहुंच गया। और आया सामने, जब दुल्हन की हालत देखा तो पूछने लगा कि ये क्या बात है। कहा क्या बात है, अरे बाप रे सब सत्यानाश हो गए, सब सत्यानाश हो गए। कहा क्या बात है, कहा तोहरा बीरानामा इजतिया मोरी लूटी लिहले, दगाबाजी कैगे श्री माँ, मुहम्मद देखावे लायक नहीं हमका छोड़ा ले हो, अरे फारी जइले सारा परिधान। ना ना ना, सब सत्यानाश हो गया, आप हमके छोड़ के चले गए। आपका भाई ये हरामखोर, ये हमारी इज्जत बर्बाद कर दिया, सब हमको नोच डाला। मैं मना करती रही, लाख मना करती रही, लेकिन नहीं माना, सब कुछ बिगाड़ दिया। भाई देखता है बाबूजी, क्यों क्यों भाई कौन है भैया? ना 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 ना, ईश्वर साक्षी है भैया, धरती आसमान साक्षी है भैया। मैं अपनी सौगंध, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ भैया, आप मेरे राम समान है भैया। नहीं भैया हमने ऐसा नहीं किया, ये सब अपने हाथ से काकर मेरी इज्जत बर्बाद हो गई। इससे अच्छा तो मेरा वही पति था, मेरा वही पति था। अरे बाप रे, तब तक भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो गया बाबूजी कि तुम मेरी होने वाली पत्नी के ऊपर निगाह उठाया बाबूजी, इसकी इज्जत लूट लिया हरामखोर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही बाबूजी, वह नारी के कहने से, नारी के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नारी के कहने से भाई भाई में उठ गई तलवार, नारी के कहने से, भाई भाई में उठ गई तलवार, नारी के कहने से। बदल पैतरा दोनों
भाई तेगा लगे चलाने। दोनों भाई पिया बान में जुट परस्पर ठाने, नारी के कहने से जाने ना ये कई दूधे कई धार, नारी के कहने से एक ही छाती का दूध दोनों पिए हैं बाबूजी। अब भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। भाई बता रहा है कि नहीं भैया मुझे छोड़ दो, नहीं भैया मुझे छोड़ दो। दोनों भाई बाबूजी तब तक सोचता है कि मैं मारा जाऊंगा, अनायास मारा जाऊंगा। तलवार निकाल कर बाबूजी कहता है, तलवार निकाल के वो भी मारने को तैयार हो गया। अब खून से लथपथ हो गए दोनों, नार खड़ी मुस्काती। राजा विक्रमादित्य जी देखे धक धक धड़के छाती। बाबूजी खून बह गया चारों तरफ। अरे बाप रे, जगह जगह बदन जिस छलनी हो रहा है तलवार से कि मेरे ही सिपाही ये इस औरत के कहने पर बाबूजी आपस में तलवार चला रहे हैं। घायल होकर दोनों जमीन के ऊपर गिर गए दोनों भाई। अरे धीरे धीरे उठ के दोनों तेगा लिए उठाई हो। लड़ते लड़ते इतने थक गए बाबूजी कि दोनों धरती पर गिर गए और आराम से धीरे 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 हिम्मत करके उठते हैं बाबूजी। दोनों भाई एक साथ तेगा उठाए। देखिए विधि का संजोग, नारी के कहने से दोनों खींचकर कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अरे दुनौ दुनौ का गर्दन लिए उतारी, नारी के कहने से एक साथ तलवार चली गई। दोनों सिपाही खत्म हो गए बाबूजी, दोनों मर गए। और यहां से वो औरत चली बाबूजी, औरत चली और वो बुढ़िया औरत, कितना सुंदर रूप उसका, दोनों भाई को खत्म कर दिया बाबूजी वहीं पर। दोनों भाई स्वर्ग सिधारी, अरे राजन देख रहे खिलवारी। राम मुड़े पे पगिया, अरे नारी से बन गया बूढ़ऊ ना मुड़े पे पगिया। सुंदर नारी के बाद बूढ़े का रूप बना लिया, बूढ़े का रूप बना लिया बाबूजी। तो बूढ़ा रूप बना के सुंदरी आगे राह सिधारा। देख विक्रमादित्य जी दौड़े, अरे बूढ़े को ललकारा। कि अब बाके कर दयू मुखौना मुड़े पे पगिया। अरे बाप रे, अब किसका देव ऋषियान है, ये बुढ़ा बन गया। रुको यहाँ पर, क्या बात है भाई, क्या बात है, कौन है आप? तो राजा विक्रम सोचे कि मायावी है। महाराज अपने मन में सोचे। वही चरण पकड़ के महाराज बूढ़े से बोले बानी, नाना रूप बना के आप मारे बहुत परानी। अब नी हम का जा भूलऊ ना मुड़े पे पगिया। शुरू से मैं आपको देख रहा हूँ, बुढ़िया बने आप, परीक्ष बने आप, सांप बने आप, सुंदर जूती बन गए, बुढ़े बन गए आप, इतने लोगों को मार दिया। मैं देख रहा हूँ, कौन है आप, बताइए ना आप। अपना परिचय श्रीमान जी हमसे झट बतलाओ। अरे हंसे लगल हारे राजन, अरे अपने घर को जाओ। अब ना पौब्या हमें कभऊ ना मुड़े पे पगिया। जाइए महाराज जी, अब आप हमें कभी नहीं पाएंगे, अब आप हमें कभी नहीं पाएंगे। कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन। राजा जिद पकड़ लिए बाबूजी कि श्रीमान जी आपको बतलाना पड़ेगा। वो बोला, महाराज मैं काल महाकाल हूँ, काल का भी काल हूं मैं, मेरा नाम है महाकाल। कहो। राजा बोली, कितना रूप बनाकर आप ऐसा क्यों? कहा जानते हैं आप, कभी कभी किसी
का नौजवान बेटा, एक ही इकलौता बेटा मर जाता है तो लोग भगवान को अपशब्द कह देते हैं। मैं मौत हूं, मुझे मौत कहते हैं। मैं जब चाहूंगा ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर के आदेशानुसार मुझे वैसा ही रूप बनाना पड़ता है। जिसकी जहां जहां जैसे जैसे मौत थी वैसे वैसे मुझे रूप बनाना पड़ा। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान का आदेश था। महाराज शन खा गए बाबूजी, और शन खा गए कहते क्या हैं, देखें आप, ध्यान दें। अंतिम भाव लगा दादा पंधारी के तर्ज में। राजा गोड़वा पे धाइले मूढ़े का पगड़ी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी। अरे मऊत बोला राजन, अड़ा बड़ सवाल बा, अब ही तो आपका उमरिया कईयऊ राजा काल के समनवा गारेला पुतरी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी। राजा कहते हैं कि महाराज, एक बात मैं जानना चाहता हूं। कहा बताइए। कहा कोई आपसे बच भी गया है इस दुनिया में? तो बाबूजी काल कहता है कि महाराज आपका अच्छा सवाल रहा। कोई कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओर, चक्की चलती काल की पड़ी सभी पर चोट। महाराज, दुनिया में जो भी आया है उसे मौत का मजा चखना है, यही सुनिश्चित धरती का सत्य है। तो कहता है महाराज, आप अपनी मौत का कारण सुने। काल बोला राजा तोहरी मौत ऐसे होई, अंटा पर से गिरा ब्या जगती आई रोई, अंटा पर से गिरा ब्या जगती आई रोई, अंटा पर से गिरा ब्या जगती आई रोई। महाकाल झड़हराए गईले बन के भीतरी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी। बतावा हमारी हो बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी। बाबूजी, काल खो गया बन के अंदर। महाराज रोने लगे। चाहिए हर इंसान को कि नेक काम करो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इस मानव शरीर को साकार करें दोस्त। मौत सच है, 24 घंटे में एक बार याद करें। सभी लोग, आप सबसे मैं विदा होता हूं इसी गीत के साथ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जो लोग पुरस्कार दिए हैं उन्हें लाख लाख धन्यवाद। और हमारे केवलानी जी, केलटेक कैसेट के मालिक साहब निसार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज की महफिल को आप सब सजाए रखे। कहना है यहाँ पर, रोते हुए विक्रमादित्य जी, रोते हुए विक्रमादित्य जी चले गए दरबार। ईश्वरी और मौत को मत भूलो कहे काद और राम आधार, नवरिया बीच धरवा गई। अरे हैदर अली एक दिन सज जाए सवरिया, नवरिया बीच धरवा गई। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम।